अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं क्रिकेट रिव्यू। मैं हूं आपका होस्ट राहिल और मैं हूं मुस्तफा। आज हमारे साथ बड़े दिन बाद मुस्तफा आ गए हैं। खुशामदीद कहते हैं इनको, बड़े अरसे बाद ही हमारे प्रोग्राम में आए हैं। तो मुस्तफा, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। राहिल, आप बताएं क्या हाल है? आपको बड़े ऑडियंस बड़े याद कर रहे होते हैं, कमेंट्स में कह रहे होते हैं मुस्तफा कहाँ गए, मुस्तफा कहाँ गए, बार बार आपका जिक्र कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल, मैं कमेंट्स में हाजिर होता हूं और पढ़ भी रहा हूं कमेंट्स। चलें, वेलकम मुस्तफा। तो आज बात करेंगे सबसे पहले अफगानिस्तान और श्रीलंका के मैच की। फजलुल फारूकी ने एक दफा फिर आखिरी ओवर के अंदर भंड मार दिया, और वो क्या भंड मारा है कि अफगानिस्तान एशिया कप से बाहर हो गया। आपको इस हवाले से बताएंगे और बात करेंगे पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। अब कौन बाहर हुआ है, कौन आया है, कल जो मैच खेला जाएगा बांग्लादेश के खिलाफ उसके लिए। और अब बात करेंगे जय शाह ने एक दफा फिर भंड मार दिया है एशिया कप को लेके। बार बार चेंजेस आ रही हैं एशिया कप के अंदर। अब वो क्या भंड मारा है जय शाह ने, आपको इस हवाले से बताएंगे। तो कहीं जाइएगा मत, हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान के मैच की। आज श्रीलंका ने सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया। बड़ी जबरदस्त किस्म की मेहनत करी अफगानिस्तान की टीम में। 292 रन चाहिए थे उनको 37.1 बॉल पर, लेकिन वो नहीं बना सके। 289 तक वो महदूद हो गए, लेकिन आखिर में भी चांस था कुछ 4 बॉलों पे अगर वो 295 रन बना लेते, लेकिन ये बिल्कुल ही समझ से बाहर था ये फजलुल फारूकी। अभी आपको मुस्तफा, तो फिर क्या करा उन्होंने आज अफगानियों ने? मेरे तो समझ से बाहर था कि आप क्रिकेट खेल रहे हो इंटरनेशनल लेवल पे, वो भी एक टूर्नामेंट, लेकिन आपको स्टैटिक्स का नहीं पता कि क्या स्टैटिक्स चल रही है, कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, कि अगर वो आउट हो गया तो आपने हिम्मत ही वहां पर हार दी है। ऐसे थोड़ी होता है। वहां कमेंटेटर कह रहा है कि भाई आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप किसी ग्राउंड्समैन को अपने पास भेज के या किसी को अपने प्लेयर को तौलिए के लिए, टॉवल के लिए, पानी के लिए, किसी भी चीज के लिए आप भेज के बता सकते हो। आप वहीं से इशारा करते थे। एक तो इनको रूल्स पता होने चाहिए। अफगानिस्तान वैसे तो इतने बड़े चौड़े बंदरे होते हैं, वो लोग आ रहे होते हैं, वो आंख में आंख मिला के बात कर रहे होते हैं बड़ी बड़ी टीमों से, सीनियर से अपने, लेकिन ये रूल्स ही नहीं पता उनको। उन्होंने फजलुल फारूकी ने सारी बॉलें डॉट कर ली, 3 की 3, जबकि अगर उन 3 बॉलों पे वो छक्का लग जाता, 295 रन बना लेते, तो अफगानिस्तान का फिर भी चांस था। बिल्कुल, सिनेरियो यही कहता है कि अगर मुजीब आउट भी हो गए थे तो वहां पर मैच खत्म नहीं हुआ था। तो ऐसे करने में उन्होंने आके जो नए बैट्समैन आए थे फजल फारूकी, उनको पहली बॉल पे सिंगल लेके राशिद खान को स्ट्राइक पे देना था। वो तो ले ही नहीं रहे थे, वो तो बिल्कुल रोक रहे थे, शायद उनको वाकई पता ही नहीं था बिल्कुल। जबकि उनको बीच में उन्होंने सिंगल लेने की भी ट्राई भी नहीं करी उन्होंने। फुल टॉस भी मिली। अगर वो ये कह रहे थे अब हम बाहर हो गए हैं और मैं पूरा ओवर रोक लूंगा, और आखिरी और उसके बाद जो ओवर आएगा राशिद खान आगे वो शॉर्ट वर्ड मार देंगे, चौका मार के मैच जीत जाएंगे। उनको ये लग रहा था कि हम बाहर हो गए, जबकि ऐसा नहीं था। बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है अफगानिस्तान की तरफ से। उनको रूल्स ही नहीं पता है ये क्रिकेट के, और क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। खैर, अफगानिस्तान ने बहुत अच्छी फाइट करी। जैसे कि देखा जाए तो श्रीलंका की टीम में ये है कि वो बिल्कुल शरीफाना क्रिकेट खेलते हैं, और जो है कोई उनकी जोश और खरोश नहीं होती। वो क्रिकेट को क्रिकेट की तरीके से खेलते हैं। लेकिन हम ये चाहते थे कि अफगानिस्तान आया और आगे जाके बड़ी टीमों से, पाकिस्तान से, इंडिया से मैचेस खेले तो थोड़ा तगड़े मैचेस होते थे। लेकिन श्रीलंका भी अच्छी टीम है, डिफेंडिंग चैंपियन है, ये फाइटर है। अगर श्रीलंका के मुकाबले में आप अफगानिस्तान को देखेंगे तो अफगानिस्तान की टीम फाइटर है। थोड़ा जोश और जज्बा होता है उनको, जरा लगन के साथ होता है। उनके साथ पाकिस्तान में अफगानिस्तान का मैच होता है तो बड़ा मजा होता है, कांटेदार मैच होता है। लेकिन अफगानिस्तान ने आज बड़ा डिसअपॉइंट किया कि उनको मैनकाइंड का तो पता है कि मैनकाइंड होता है क्रिकेट में और ऐसे आउट हो जाता है, लेकिन अपनी उनको स्टैटिक्स का नहीं पता है कि हम आगे कैसे जाएंगे। कोई गली कुची क्रिकेट थोड़ी हो रही है कि यार आके आप सिर्फ स्ट्राइक पे ले रहे हो, चलो आप नहीं, आप हार भी गए, आप कम से कम रोको तो नहीं यार बॉल को। आपको 3 रन 4 रन चाहिए, आप छक्का मारो, आगे खत्म मैच। बाहर हो गए तो हो गए। और मतलब आप यार, लेकिन मेरे तो हैरत इस बात की है, फजलुल फारूकी ड्रेसिंग रूम से ही आए थे ना। मतलब यानी कि अगर ड्रेसिंग रूम से भी किसी को रूल का पता होता, वो जोनाथन ट्रॉट जो है उनके वो बने हुए हैं, कोच बने हुए हैं उनके, लेकिन उनको भी रूल का नहीं पता। मतलब आप ये फजलुल फारूकी को बोल के भेजते कि भाई अभी 3 बॉलों पे आप 295 रन बना लेंगे तो मैच जीत जाएंगे। उनको पता ही नहीं है, वो कोशिश ही नहीं कर रहे, वो पता नहीं वो रोकने की कोशिश करे जा रहे हैं, बिल्कुल ही सिंगल लेने तक की कोशिश नहीं की। एक्सपीरियंस बैठे हुए अंदर, उनका कैप्टन अशमतुल्लाह शाहिदी, लेकिन समझ से बाहर है। तो फायदा क्या हुआ फिर मोहम्मद नबी की इतनी जबरदस्त नहीं खेलने का? खैर, बहरहाल अब जो है अफगानिस्तान बाहर हो गया। हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के ऊपर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कल जो सुपर 4 का पहला मैच है पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन खेला जाएगा, अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। बड़ी जबरदस्त कॉन्फिडेंस देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है। 3 मैच हुए, तीनों में पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग 11 का एक दिन पहले ऐलान कर दिया। तो प्लेइंग 11 की बात करें तो एक तब्दीली की गई है, मोहम्मद नवाज की जगह फहीम अशरफ को शामिल किया गया है। लेकिन मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप बैटिंग पिच लाहौर की आज भी आप देख सकते हैं कि तकरीबन 300 रन बने हैं, और वो
40 ओवर में चेस भी हो रहे थे, लेकिन आप वहां पर ऐसे फास्ट बॉलर को डाल रहे हो, यानी कोई इतना कोई खास फास्ट बॉलर भी नहीं है आपके पास, 3 बैकअप पे फास्ट बॉलर पहले से मौजूद है। आपको वहां पर उसामा मीर को ऐड करना चाहिए था। बिल्कुल सही कह रहे हैं मुस्तफा, क्योंकि ये एशियन कंडीशन है, आप 4 फास्ट बॉलर खिला के क्या करेंगे? आपको अगर रिप्लेस करना था, नवाज की बॉल नहीं हो रही थी, सही है, ठीक है, आप उसामा मीर को लेकर आते टीम के अंदर। बिल्कुल समझ से बाहर है ये फहीम अशरफ को क्यों लेकर आए हैं। या तो उसको वर्ल्ड कप का चांस उनका पक्का कराना चाह रहे हैं कि वो आए, थोड़ा परफॉर्म करें, तो वर्ल्ड कप के लिए उनका टिकट पक्के तौर पे खड़ी आए। लेकिन कल जो चेंजिंग हुई है, मेरे तो बिल्कुल ही समझ से बाहर है। बिल्कुल फहीम अशरफ का वहां पर कोई जगह बनती नहीं थी वैसे, क्योंकि फहीम अशरफ के पुराने मैचेस में भी कोई इतनी खातिर खा ना बैटिंग है ना बॉलिंग है। और ये तो सिर्फ वो लेकर आ गए, इनकी वैसे भी डोमेस्टिक में कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, पता नहीं क्यों इनको शामिल किया गया। फहीम अशरफ को कौन सी पर्ची है, क्या है। बिल्कुल। और अब बात कर लेते हैं जय शाह के ऊपर। एक के बाद एक भंड पे भंड मारे जा रहे हैं वो एशिया कप को लेके। जब से ये तकरीबन साल होने को आया है, वो कभी जब से उन्होंने बोला था लास्ट ईयर एशिया कप में कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, उसके बाद से जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, अब बिल्कुल एक एशिया कप जो है मजाक बन के रह गया है। अभी कोलंबो के जो मैचेस है वो बारिश की वजह से सुबह सबने फैसला किया था, तमाम एसीसी के रुकन ने, जो टीम थी सारी, उन्होंने कहा अब ये हम्बन टूटा शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन जय शाह के अंदर पता नहीं क्या चुल उठती है कि वो उन्होंने कहा नहीं, अब ये सारे मैच कोलंबो में ही होंगे। ये मुझे तो लगता है कि इंडियन टीम को, जैसे अफगानिस्तान ने अपने हाथों अपने आप को तबाह किया ना, इसी तरीके से इंडियन टीम को तबाह करने वाले में जय शाह का सबसे पहले नाम होगा। बिल्कुल यार, आप देख सबको टीम को लेके चलो, आप क्रिकेट देखो, और जब अभी थोड़ी देर में ब्रॉडकास्टर जो है आपको वो करेंगे, जब डंडा उठाएंगे अपना, तो फिर वो तो तैयार हो जाते हैं, फिर उनके दिमाग में पता नहीं क्या सोचती है। अब आप कोलंबो में आप जाके सर्च कर लें, गूगल सर्च कर लें, कोई सी भी वेबसाइट सर्च कर लें, पूरा आपका एशिया कप लग ऐसा रहा है कि पूरा वॉश आउट हो जाएगा तमाम सुपर 4 के मैचेस जो हैं। और मजे की बात मैं आपको ये बताऊंगा, कैंडी में तो जब मैं बारिश की पेशेंट हुई पहले से देख रहा था वो प्रीकास्ट वगैरह, तो उसमें ये आ रहा था कि 1 बजे से पहले 40-50% आ रहा था। लेकिन कोलंबो की ये हैरानकुन बात ये है कि वो 1 बजे के बाद क्या रात 10 बजे तक वहां पर 60-70% और कंटिन्यू बारिश है कोलंबो के अंदर। जितने सुपर 4 के मैचेस हैं वहां पे कोलंबो में कंटिन्यू बारिश ही बारिश हुई जा रही है वहां पे। लेकिन जय शाह के अंदर पता नहीं क्या मसला है। ज़का अशरफ ने उनको कॉल भी करी यार, मशवरा भी लिया है, सब आप मिल बैठ के आप क्रिकेट को देखो ना, क्रिकेट होनी चाहिए। वो बोल रहे हम एक एक्स्ट्रा दिन रख देंगे। अरे भाई एक्स्ट्रा दिन रख देंगे, आप मजीद लंबा करेंगे, आप सारी चीजें वो करेंगे, सबके वो ब्रॉडकास्टर की सारी डीलिंग होती है, डेट वाइज सब चीजें होती हैं, अब आप डेट चेंज करेंगे। खैर ये बहुत ही ज्यादा कोई भंड मार रहे हैं जय शाह, समझ से बाहर है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आपके खुद के आपके वहाँ के लोग आ रहे हैं यहाँ पर, आप लेकिन अकड़ में एक बंदर तक बनने की अकड़ नहीं जाती है ना, उसके फैसले ना तो अच्छे होते हैं, ना दूसरों के हक में होते हैं, ना खुद अपने हक में होते हैं। अब आप देख सकते हैं सिर्फ पाकिस्तान के पास ये चांस नहीं था कि पाकिस्तान एशिया कप को जीत सके। इंडिया भी बहुत मोस्ट फेवरेट टीम थी, पाकिस्तान के साथ अगर वो खेल रही है तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि वो कमजोर हो गई है, या लेकिन कॉम्बिनेशन तो अच्छा, उनके पास चांस था कि वो अपना एशिया कप जीत सकते थे। लेकिन उन्होंने खुद ही एक तो कुल्हाड़ी मारी कि एशिया कप को उन्होंने पाकिस्तान से दुबई से भी शिफ्ट करके उन्होंने श्रीलंका में करवाया। श्रीलंका में समझ भी नहीं आता कि अगर आपको श्रीलंका पाकिस्तान ने तो मना कर दिया था, नजम शेट्टी साहब थे उस वक्त के चेयरमैन, उन्होंने क्लियर मना किया था कि हम या तो पाकिस्तान में करा लें या फिर आप दुबई में शिफ्ट करवा लें। और आपको बता दूं 2018 में जो 50 ओवर का एशिया कप हुआ था वो भी सितंबर अक्टूबर के अंदर ही हुआ था, जिसमें अब पानेबाजी जैसा कर रहे हैं कि वो गर्मी बहुत होगी, अनफिट हो जाएंगे प्लेयर। नेशनल मैच हो गए यार, वो आईपीएल आप खेल रहे हो सितंबर अक्टूबर अगस्त में, तो वहां पर गर्मी नहीं होती क्या? तो अभी हमारे एक जो टीवी पे आते हैं उन्होंने जो है एंकर, उन्होंने यही कहा है कि भाई अगर ये आईपीएल कराना होगा ना दुबई में, इंडिया में कोई मसले मसाइल होंगे, आईपीएल कराना होगा तो ये मई जून के अंदर भी दुबई के अंदर आईपीएल करा देंगे, क्योंकि वहां होगा पैसा। तो फिर एक काम करना चाहिए कि इनको अपनी टीम इंडिया खत्म कर देनी चाहिए और सिर्फ आईपीएल में इनको उतारना चाहिए। उनका सारा फोकस ही आईपीएल पर होता है। खैर ये बात अब अलग चली जाएगी। तो खैर उम्मीद करते हैं आपको हमारा शो पसंद आया होगा। नेक्स्ट शो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।